हिमाचल में भांग की खेती का रास्ता साफ। विधानसभा में सरकारी संकल्प पारित। एसओपीएस के बाद जल्द सरकार भांग की खेती की देगी इजाजत। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का रास्ता साफ हो गया है। भांग की खेती लीगल करने को लेकर कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने सदन में नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाया, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती लीगल होगी। इससे पहले सदन में इस पर चर्चा हो चुकी थी। साथ ही 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियां की जानकारी ली गई है। जीएसटी की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में नशा मुक्त भांग की खेती लीगल है। एनडीपीएस एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया है। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इससे नशे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नशा मुक्त भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने से सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और कानून में भी इसका प्रावधान है। सरकार एसओपीएस के बाद हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने की इजाजत देगी। भांग की खेती में नशे की मात्रा 0.3 ही होगी। सरकार पूरा चेक रखेगी कि भांग की खेती का नशे में प्रयोग न हो। पिछले सेशन में, इससे पहले जो सेशन हुए, उसमें भांग की खेती को लेकर एक नियम 130 के तहत प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने जो है एक विधानसभा की कमेटी पक्ष और विपक्ष की बनाई और उस कमेटी को ये जो है एक जनता के बीच में जाकर ये जो भांग की खेती इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए क्या बेहतरीन रहेगा, क्या लोगों का क्या इसके बारे कहना है, इस विषय को लेकर जो है कमेटी को एक टास्क दिया गया था। इस कमेटी में हम लोग जो है पक्ष विपक्ष के इसमें सदस्य थे और हमने विभिन्न जो है हमारे जिलों के दौरे किए। जिलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं, उनके साथ हमने कई दौर की बैठकें की अलग अलग जिलों में, और साथ में हम जो है पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई, तो इस विषय के बारे में जानकारी हासिल की। तो सारी जानकारी जब हमें मिली तो हमने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास या उसमें हमने विधानसभा में प्रतिवेदन रखा। तो इसी प्रतिवेदन के ऊपर चर्चा के लिए आज जो है नियम 102 सरकारी रेजोल्यूशन के रूप में हमने रखा और इसमें जो है क्योंकि पहले बड़ी लंबी चर्चा हो रखी थी इसमें 130 के तहत, और प्रतिवेदन में हमने स्पष्ट किया है कि पूरे जनता के अंदर इसका कोई विरोध नहीं है। इसमें कुछ लोग ये समझते थे कि भांग की खेती करेंगे तो नशे का ज्यादा प्रचलन रहेगा, तो ये सारी बातें हमने इसमें लोगों को समझाया। बल्कि एक वाकया आपको बताना चाहता हूँ, जब हम कांगड़े में वहाँ जो हमने जनप्रतिनिधियों के साथ पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक रखी थी, उसी बैठक से पहले बैठक का जो स्थल था उसके बाहर एक एग्जीबिशन लगाया हुआ था छोटा सा, जिसमें 10-11 जो लोग इस भांग की खेती से जो भी प्रोड्यूस या प्रोडक्ट बना रहे थे, उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था। और जो जितने भी जनप्रतिनिधि आए कांगड़ा से, उन्होंने पहले जो है मीटिंग से पहले उस स्टॉलों के में जाके अपना जो है समय लगाया और उनसे जानकारी ली कि भांग के इंडस्ट्रियल यूज से क्या हो सकता है, मेडिसिनल यूज से क्या हो सकता है। और जब हम अंदर इंटरेक्ट कर रहे थे मीटिंग में, तो कुछ लोग खड़े होकर कहने लगे कि हम तो आए थे विरोध करने, परंतु जो हमने बाहर जो एग्जीबिशन जो स्टॉल लगे थे और भांग के जो उपयोगिता के बारे में जानकारी मिली, तो हम जो है उस बात से जो है अब जो एक गलतफहमी थी उनको कि भी इसके मतलब खेती से नशा बढ़ेगा, तो उनकी जो एक गलतफहमी थी दूर हुई और उन्होंने कहा कि हम इसका बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। तो आज की तारीख में पूरे विश्व में भांग को लेकर अलग अलग देशों में अलग अलग कानून है। बहुत सारे देशों में तो टोटली मतलब इसके ऊपर से बैन हटा दिया है।
अब हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम कोई इसके मतलब नशे के लिए आगे जाना है। हमारा है कि किस तरह से हम अपने संसाधनों को बेहतर करें। बहुत सारे विदेश से जो है लोग चाहते हैं कि हिमाचल में आके मेडिसिनल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बांग का जो है उपयोग करें। अब जो इसमें दो किस्म है, एक तो आपका होगा इंडस्ट्रियल पर्पस यानी औद्योगिक उस खेती के लिए। उसमें जो किस्म का जो बांग हम उगाएंगे, जो हम एक उसका एसओपी बनेगा, और उसमें नशा बिल्कुल नहीं होगा। वो जो है बिल्कुल नशा रहित आप कह सकते हैं। उसमें 0.3 जो है टीएचसी के करीब होता है, जो बिल्कुल जो है नेग्लिजिबल जो है उसको नशे को कहते हैं। तो ये जो है बीज भी जो है सर हम उसका एसओपी बनाया है, हमने सरकार को प्रतिवेदन में लिखा है कैसे इसका बीज तैयार करें। एक तो ये किस्म होगा, और ये जो इंडस्ट्रियल जो हैम्प होगा या जो औद्योगिक बांग की खेती होगी, इससे कई मतलब कई सैकड़ों मैं तो कहूँगा कि 300-400 जो है किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें कपड़ा से लेकर क्रीम से लेकर, जिसमें औषधि क्या कहते हैं छोटे, और जो दवाइयाँ हैं सारे मिलाकर फूड तक जो है इसके द्वारा बनाया जाता है। और दूसरा जो जिसमें नशे वाला खेती होना है, जिसके द्वारा हम जो है कैंसर की दवाइयाँ बनाएंगे, दूसरे बीमारियों की दवाइयाँ बना रहे हैं, ये ओपन में नहीं होगा। इसका हमने एसओपी जो भी बनाना है वो एक कंट्रोल्ड होगा गवर्नमेंट का। उसका जो है जिस तरह से हमारे ये जो है ओपीएम का जो खेती होती है, गवर्नमेंट ने जो है ओपीएम की खेती भी जो है कुछ इलाकों में जो है लाइसेंस दिया हुआ है, और जो है इसका कंट्रोल करते हैं वो। उसी टाइप का हम कोई भी कानून नियम बनाकर जो औषधि या जो आप कहेंगे मेडिसिनल हैम्प है, उसका इस्तेमाल उस तरह से करेंगे। सदन में जो है यूनानिमसली जो है ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। अब ये मतलब है कि पूरी हिमाचल के लोग चाहते हैं, इसका मतलब कि इसकी खेती हो, इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज से लोगों का जो है इनकम भी बढ़े, प्रदेश की आय भी बढ़े। तो अब रास्ता साफ हो गया है। अब हम जो है जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो पॉलिसी लाकर, इसके एसओपी लाकर, इसको भविष्य में जो है किस तरह से शुरुआत करनी है, इसमें बहुत सारे अभी काम करने को रहता है। जैसे खासकर बीज कहाँ से लाएंगे, जो जनरल हमें इंडस्ट्रियल बीज है, और दूसरा जो मेडिसिनल है, कहाँ कहाँ पर ये होंगे, कितना एरिया एक व्यक्ति को दिया जाएगा, सारा हम जो है